4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी चल रहे हैं और महाराष्ट्र में भी। देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी उपचुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में अजीब अजीब तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रखूँगा। एक बंदा टोपी वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे कोई मुसलमान मत मानिएगा, ये कुंदरकी का बीजेपी का कैंडिडेट है। चलिए ये भी मैं ख़बर बताता हूँ आपको। लेकिन वहाँ कानपुर में जो सोलंकी साहब की वाइफ लड़ रही हैं, वो मंदिर चली गई, धुलवा दिया गया। ये लोग किसी भी सूरत में एक दूसरे को मिलना देना नहीं चाहते। वहाँ टोपी पहनने से कुछ मुसलमान परेशान हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने टोपी पहन ली है, उससे दिक्कत में आ गए हैं। और वहाँ पर वो कैंडिडेट अगर मंदिर चली गई तो उसे शुद्ध किया जा रहा है। ये राजनीति है और ये हमारे चुनाव का रिज़ल्ट है जो हम चाहते हैं। आपकी विधानसभा में कितने काम हो रहे हैं, देश में क्या सुविधाएं आ गई हैं, आपकी आम जिंदगी में कितना फ़ायदा नुकसान हुआ है, इस बात को तो आप भूल गए। मैं भी भूल गया हूँ। मीडिया के अंदर जितने भी पत्रकार हैं, मैं जब उनकी बहस सुनता हूँ, एक पत्रकार है, विग लगा के आता है, बुढ़ा, वो ये कह रहा है कि मुझे आज तक कोई मौलाना ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि मुग़लों ने या पहले लोगों ने मंदिर के बराबर में मस्जिद क्यों बना दी। इसका मतलब ये भारत माता के सीने पे पैर रखना चाहता था। तो मैं सोचने ये लगा कि ये खबर सुना रहा है या किसी सत्संग में बैठा है या किसी सामाजिक प्रोग्राम में बैठा है, और उसे एक पूर्व IAS है, वो कह रहा वाह क्या धोया है। मतलब IAS पढ़ के भी वो जाहिल रहा। और ये पत्रकार जो पत्रकारिता ना करके मुग़लों ने किसी ने कुछ काम कर दिया, उसको अब गिना रहा है। मुग़ल के ख़ानदानों के बच्चों की मिट्टी भी ख़त्म है, उसके बच्चे भी नहीं हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि वो राजघरानाओं की तरह जैसे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं चल रहा है, वो आज भी बीजेपी के नेता बने बैठे। नहीं, उनके तो आदमी ख़त्म हो गए। पता चला कोई मशीन से कोई रक्षा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो याद कर रहा है आज तक उसे। खैर, मैं आपको एक बिगड़ी हुई तस्वीर दिखाने के लिए हाजिर हो गया हूँ और इसमें रोने का भी मकाम है। आप ये देखें, ये मुरादाबाद के कुंदरकी के बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह मुस्लिम वोटों के लिए मुस्लिम टोपियाँ बदल बदल कर पहन रहे हैं। नरेंद्र प्रताप एक बहुत शानदार पत्रकार, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि योगी जी रोज़ कटेंगे तो बटेंगे का नारा दे रहे हैं और ठाकुर साहब ने वोटों के लिए अपना ईमान बांट दिया। ये कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का आयोजित करा रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आयोजित करा रहा है, वो जो इंद्रेश वाला है। छोटा सा देख ले, टोपी पहने में अच्छा लगेगा आपको। भैया जो क्षेत्र में खड़े हैं, 5-7 कुर्सी मीडिया वालों के लिए मंगा दो यार। अरे हमारी जितना है यार, किसी मीडिया वाले घर के ये सब घर के बाहर दोस्तों, हमारे आदरणीय नंदलाल साहब भी मंच पर तस्वीर ले आए हैं। तो मैं कह रहा था, पहले मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए। आपने ये वीडियो देख लिया दोस्तों। इसके अंदर ये लिखा है कि योगी जी रोज़ कटेंगे तो बटेंगे का नारा दे रहे हैं और ठाकुर साहब ने वोटों के लिए अपना ईमान बांट दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक तो ये वाकई ईमान है। अब तक तो प्रधानमंत्री जी ने भी टोपी नहीं पहनी, इसकी कैसी हिम्मत हो गई। चूंकि कुंदरकी से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी एक मुसलमान को ला के खड़ा करना चाह रही थी। नवभारत की खबर थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन चूंकि विधानसभा और तमाम लोकसभा ये खाली कर दिए गए हैं और इस तरह से जो है कोई मुसलमान ना विधानसभा में हो, ना राज्यसभा में हो और ना लोकसभा में हो, मोदी जी का एक बाकायदा सपना माना जाता है, तो ये फिर टोपी पहन के आ गया, तो ये जो है चर्चा का विषय बन गया। लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वहाँ लेकर चलूँगा आपको। कानपुर में क्या हुआ। कानपुर में दोस्तों, वहाँ जो वो बंदी थी, ये देख लीजिए आप,
डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, उन्होंने लिखा कि बात समझिए नसीम सोलंकी जी, ये कैंडिडेट का नाम है कानपुर से, दोनों तरफ के धर्म के ठेकेदारों को उदारता से, मेल मिलाप से, भाईचारे से दुश्मनी है। बिल्कुल सही बात है, कुंदरकी में भी यही हो रहा है। इसलिए आपको मंदिर में जल चढ़ाने की सज़ा दोनों ओर से मिल रही है। कठमुल्ले मंदिर जाने के लिए माफ़ी मांगने को कह रहे हैं क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। पंडे पुजारी मूर्ति का शुद्धिकरण कर रहे हैं क्योंकि एक विधर्मी ने उन्हें अपवित्र कर दिया। दोनों पक्ष का धर्म और आस्था से कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों से दूर रहने की में ही भलाई है। एक वीडियो और देखेंगे आप, एक साहब ने उसको ट्वीट किया है कि कानपुर यूपी में सपा विधायक सचिन गुप्ता हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बड़ी अवेयर करते हैं लोगों को। कानपुर यूपी में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने जिस मंदिर में जल चढ़ाया, उस मंदिर का आज पुजारियों ने शुद्धिकरण कर दिया। हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगाकर पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया है। आप ये भी वीडियो देखें। देख लिया आपने दोस्तों। अब ये कोई बड़ी बात तो मुझे लग नहीं रही है। अखिलेश यादव के जाने के बाद भी वो कुछ जगह धो दी थी मोदी योगी जी के बारे में कहा जाता है। मुख्यमंत्री आवास गंगा गौमूत्र से जो है छिड़क करके उसे सही किया गया। बात यह है कि कुंदरकी का चुनाव है, कानपुर का चुनाव है या धर्म का चुनाव है। वहाँ टोपी पहन लेता है, उससे दिक्कत हो रही है। यहाँ मंदिर चले जाकर पवित्र जल चला देती, उससे दिक्कत हो रही है। ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे ये नेता शामिल हैं सारे। याद रखिएगा मेरी बात, इसके अंदर आप और हम शामिल नहीं हैं। हमें तो असल में दरअसल कोई काम नहीं है, तो हमें फिर यही काम लग जाते हैं। मैं एक बार एक नेता की रैली में था, तो मैं वहाँ लोगों की शक्लें सूरत देख रहा था, कपड़े देख रहा था। आप यकीन मानिए, मुझे उनकी हालातों से ये लगा, ना उसमें कोई इंजीनियर था, ना उसमें कोई डॉक्टर था। थे वो बाहर जो मैनेजमेंट में थे, वो तो थे, पैसा जो खर्च करते हैं। लेकिन जो आम जन था वो सुनने आया था, वो सुनने भी नहीं आया था, वो तो सिर्फ अपना वक्त को गुजारने आया था। मैं बाहर निकला उस रैली से, तो वहाँ पर मैंने हमीरपुर डिपो देखा। हमीरपुर डिपो, फला डिपो, पूरब के पश्चिम में मोदी जी की रैली थी वो। तो मैं सोचने लगा कि यहाँ से भर के आदमी आया, कब चला होगा ये, कितना इस पे समय था। रास्ते में से थोड़ा बहुत वो खाने में पिन्नी में लपेट के दे दिया होगा खाना वगैरह। हालात ये कर दिए गए हैं कि पेट में दाने नहीं हैं और अम्मा भुनाने चाहती है। हालात ये हैं कि किसी प्रकार से टूटा हुआ एंड्रॉयड तो उसके पास है, डाटा फ्री मिल ही जाता है, और वो इस तरह से धर्म का वो बना बैठा है दरोगा कि बस मुझे मोदी जी ने जिम्मेदारी दे दी है, मुझे फला मज़ार से जिम्मेदारी मिल गई। हालांकि मुस्लिम समुदाय तो अभी फ़िलहाल दीवार से लगा हुआ है, उनके किसी नेता में इतनी हिम्मत अभी नहीं है, क्योंकि हालात बिगड़ जाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। वो असम का मुख्यमंत्री झारखंड में यही जहर फैला रहा है। दोस्तों बात यह है कि उपचुनाव है या फिर नफ़रत को फैलाने का कोई ट्रेलर है। सोच लीजिए, ये चुनाव तो 15 दिन बाद, चुनाव ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये 4-5 साल बाद मिलेगा भी नहीं विधायक। ऐसा ही शिकायत होती है आप लोगों की। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नफ़रतें जो फैल रही हैं, कभी किश्तों में, कभी फुल फ्लैश, इसको फैलाने वालों की मंशा को आपको ध्यान है या नहीं? ये लोग खुद कैंटीन में लोकसभा की बैठ करके एक दूसरे से गलबहियाँ करते हैं और मंच पर आकर आपको और मुझे लड़ाने की कोशिश करते हैं। बचने की ज़रूरत है या नहीं? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।